आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि या तो आकाश ने इसे खा लिया या जमीन ने इसे ले लिया, लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा जगह है जहाँ लोगों ने दावा किया है कि वास्तव में ऐसा होता है। यह स्थान अटलांटिक महासागर के पश्चिम क्षेत्र में और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको द्वीप और बरमूडा के बीच है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के कारण जिसे अन्य नाम भी दिए गए हैं, डेविल के ट्रायंगल, द लिंब ऑफ द लॉस्ट। सवाल यह है कि इस क्षेत्र के बारे में चर्चा शुरू कैसे हुई। 1950 के दशक में अमेरिकी मीडिया में इस विषय पर बहुत कम चर्चा हुई, लेकिन पहली बार लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया जब विसेंट गिरिस द्वारा आरबीसी पत्रिका में यह मैगजीन में एक लेख प्रकाशित किया गया। अब उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक क्षेत्र है जो 3 बिंदुओं से बना है। अजीब तरह की गतिविधियां चल रही है और उन्होंने लेख का नाम दिया डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात की गई, लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया और तब से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस बरमूडा ट्रायंगल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जैसे ही आप इस क्षेत्र में जाते हैं, रेडियो या कंपास वहाँ काम नहीं करे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रीडिंग में उतार चढ़ाव होते रहता है। यह सब हो रहा था। इसके साथ ही जहाज और विमान गायब हो रहे थे, लोग भी गायब हो रहे थे। गायब होने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल सका। जब ये सब घटनाएं हो रही थी तो लोगों ने अलग अलग चीज़ों का मान लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि समुद्र में राक्षस है। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस क्षेत्र में एलियंस की उपस्थिति है। कुछ लोगों ने इल्यूमिनाटी की साजिश से भी जोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ भी पुष्टि नहीं हुई। यदि आप खोज करते हैं और या सर्च करते हैं गूगल पे, तो आप पाएंगे कि लगभग किसी भी अन्य विषय में उतनी फिल्में या किताबें या कोई भी चित्रित नहीं है जितना बरमूडा ट्रायंगल के पास है। साल 1888 में एलन ऑस्टिन नामक एक जहाज था जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर यात्रा कर रहा था। 2 से 3 दिन की यात्रा के बाद इस जहाज के कैप्टन ग्रिफिन जल्दी पहुंचने के लिए अनियोजित अनप्लान्ड शॉर्टकट लेते हैं। यह शॉर्टकट बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल के पास ही गुजरता था। हालांकि जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र पे आता है, कैप्टन ग्रिफिन एक छोटी सी नाव को दूरी पे देखता है जो विषम पैटर्न में था, वहां तक जा रहा था। कैप्टन ने इस बार संवाद करने की कोशिश की, लेकिन नाव से कनेक्शन जोड़ने की करी, पर उधर नाव से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ये डर गए थे। उसके बाद कप्तान ने लोगों को इन नाव में भेजा यहाँ जांचने के, लेकिन नाव से कोई प्रतिक्रिया स्टोर नहीं आया। लेकिन जब नाव से पहुंचने के बाद हर कोई चौंक गया। उस नाव खाली भी पूरी तरीके से खाली थी। उस पर कोई नहीं था। कोई कप्तान ने, कोई चालक दल ने, कोई यात्री ने, कुछ सुरक्षित ने, नाव कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद नाव को अपने न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया और प्राधिकरण को सूचित किया। न्यूयॉर्क के मीडिया को सूचित किया ताकि किसी भी अवैध गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। जब ये नाव को अपने साथ न्यूयॉर्क की ओर ले जा रहे थे, तब एक भयंकर तूफान आया और नाव गायब हो गई। जैसे ही तूफान शांत हुआ, फिर से नाव ऑटोमेटिकली प्रकट हो गया, लेकिन हर कोई चौंक गया था। नाव क्यों थी? उस नाव को न्यूयॉर्क ले जा रहे थे, सभी लोग गायब थे। उस नाव में जितने भी लोग थे वो लोग गायब थे और नाव को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वहाँ नाव टोटल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। अगले दिन यह कहानी दुनिया भर में फैलती है और मेरी फ्लैश नामक और एक जहाज था। यहाँ 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क के उतली के लिए रवाना होना था और यह बहुत भीड़ थी। लेकिन यह सब जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुँचता है तो उसके पास तुरंत गायब हो जाता है। यह बहुत खोजा गया, लेकिन यहाँ कहीं नहीं पाएगा। लेकिन लगभग 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रहता हुआ दिखाई दिया। जहाज को देखने वाले लोग ने उसके बाद सूचित किया, बचाव दल को स्थान पर भेजा। सभी आश्चर्यजनक पहलू यह भी था कि जहाज पर एक भी आदमी नहीं था। जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था, यहाँ तक कि खाने की चीजें मेज पर भोजन पड़ा हुआ था, क्योंकि यह भोजन की प्लेटें झूठ बोल रही थी, क्योंकि यह कप्तान, चालक दल और यात्री सभी लापता से। यह भी अज्ञात है कि लोग कहाँ गए। इस 5 दिसंबर 1945 के बाद 5 लड़ाकू विमान एक समूह इनक्यूबेशन में प्रशिक्षण के लिए फ्लोरिडा रवाना हुआ और इस लड़ाई का नाम रखा गया उड़ान 19 नामक के सभी प्रशिक्षक और वरिष्ठ लेफ्टिनेंट थे। उसने प्रशिक्षण का नाम मार दिया था कि फ्लोरिडा से चले जाएंगे और बाद में चिकन रॉक पर बम गिराएंगे और फिर ग्रैंड बाहामा में वापस आ जाएंगे। मौसम था विशेष समय पर स्पष्ट, लेकिन जैसे ही लोग निकलते 2 घंटों के बाद मौसम खराब हो जाता। उसके बाद नेता साफ में कहता कि अक्सर कार्य पूरा नहीं करेंगे, लेकिन वापस लौट आएंगे। साफ अपने कंपास पर नजर डालते, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। उनका कंपास काम नहीं करना था और अपनी टीम के साथ समन्वय करते हैं और उनके कंपास भी काम नहीं कर रहे थे। और जब ग्राउंड टीम उन्हें ट्रैक कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि पूरा दिशा है। उसके बाद इस खोजने के लिए एक और विमान भेजा जाता है। वह भी गायब हो जाता है। यह अंतिम संदेश था जब कुछ या 1000 फीट की ऊंचाई पर चल रहा था। यह घटना 2000 फिर भी गायब हो रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस की पुस्तक में लिखा गया है कि जब यह यूरोप बाहर निकल गया और बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचा तो उसने कंपास ने
काम करना बंद कर दिया था और वह अपना रास्ता खो दिया था। जैसे कि कोलंबस यात्रा करते थे, वह अपनी डायरी में लिखते थे। उन्होंने 1842 में लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा था, या रोशनी आसमान से गिर रही। जैसे ही एक मोमबत्ती ब्रूस दरगन बरमुडा ट्रायंगल से बचने वाला एकमात्र आदमी और वापस आ गया, अभी ब्रूस मोहन ने फ्लोरिडा तक नियमित रूप से यात्रा करते रहे। उस बॉम्बस ने फ्लोरिडा तक लगभग 1 घंटे की यात्रा ले जाता था, लेकिन एक बार जब बरमुडा ट्रायंगल 10,000 फीट ऊपर वेववर्ड उड़ रहा था, मौसम साफ था, ना था बारिश हुई और ना ही आंधी तूफान, लेकिन अचानक बहुत भारी बादलें थे और बादल लंबे समय तक भारी बादलों से लंबे समय तक वास पहुँचते रहे। समय इतना अंधेरा था कि उस सूरज की रोशनी भी किरण इसके साथ गुजर नहीं सकती थी। ब्रूस के जाते ही इस बादल भारी गिर रहे थे और विमान उपकरण काम नहीं कर रहे थे, कंपास भी काम नहीं कर रहा था और यह जैसे लग रहा था कि कुछ बाहरी बल आज से नियंत्रित कर रहे। विमान मैदान के टीम ने अचानक अपने स्थान पर प्राप्त करना बंद कर दिया, लेकिन वह नहीं रुका। उसने उन भारी बादलों एवं विमान उड़ाना जारी रखा था। बादल थोड़ी देर के बाद चले गए। उन्होंने ग्राउंड टीम से संपर्क किया, लेकिन हर कोई सौफ में था, क्योंकि विमान केवल 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंचता, तो यह जो व्यवहारिक रूप से असंभव था। दूरी 250 मील थी, इसे 1.5 घंटा में पूरा किया जाना था, क्योंकि इस विमान मॉडल की अधिकतम गति 880 मील प्रति घंटा थी। व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं था कि वह 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच जाए। जब उन्होंने ईंधन की जांच की तो ऐसा था जैसा कि बाद में उन्हें नहीं हुआ। उन्होंने इसके बारे में इस किताब लिखी जो कहानियों में मैं आपको बता रहा हूँ। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो पुस्तक फिल्मों के रूप में है और विस्तृत। इसके पीछे का कारण यह है कि लोग रहस्यमय कहानियों को पसंद करते हैं। लोग उन कहानियों के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह साजिश की कहानियाँ बहुत दिलचस्प होती। वास्तविक तथ्य इस तरह से उपजाऊ है और यह अध्ययन की तरह लगता है, और यह व्यावसायिक कहानियाँ इसके नीचे एक सभ्यता थी और वहाँ हम एलियन से भी मिलेंगे। लाखों में बेचा आप हो सकते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल संबंधित कई फिल्में हैं। इतनी सारी फिल्में देखकर आप थक जाएंगे। यदि आप किताबों की खोज करते हैं तो विभिन्न कहानियों के साथ कई किताबें हैं जिसमें एलियन से लेकर इल्यूमिनाटी तक की साजिश है। कल्पना के साथ किसी भी कैवलियर कहानी और बनाया और बेचा गया। एक विशेष घटना से कुछ डेटा बिंदुओं को चुनकर जो 100 से 200 साल पुराने हैं जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता। हम कुछ भी नहीं मानते हैं। जब भी हम सभी कहानियों को बता रहे थे, तब आपके दिमाग में सवाल जरूर आए होंगे कि अगर यह जगह इतनी रहस्यमय है तो आजकल इसकी बातें क्यों नहीं की जा रही है। यदि किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वह विमान या जहाज को उपयोग करेगा और वास्तव में बरमुडा ट्रायंगल मार्ग का उपयोग करेगा। बरमुडा ट्रायंगल सबसे भारी यातायात क्षेत्र है, जिसे हमने इंडस्ट्रियल में किया है। इसलिए हम किसी भी घटना के पीछे के कारण को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। कई घटनाएं हैं जो आज भी अज्ञात है, लेकिन हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बरमुडा ट्रायंगल जो बेची जाती है, यदि आप गूगल पर खोज सर्च करते हैं जो बरमुडा ट्रायंगल का क्षेत्र इस 10 खतरनाक क्षेत्र में भी नहीं आता। वास्तव में किसी भी देश ने नक्शे पर बरमुडा ट्रायंगल का उल्लेख करने की जहमत नहीं उठाई है। अमेरिका बरमुडा ट्रायंगल नाम पर विश्वास नहीं करता। बरमुडा ट्रायंगल की विकिपीडिया परिभाषा भी कुछ यही करती है कि जिसका अर्थ है कि यह कहानी बताया जाता है। सच है, लेकिन यह सच नहीं है। लॉयड सूची एक शिपिंग प्रकाशन है जो दुनिया भर के सभी जहाजों के डेटा बनाए रखता है। जब हताहत से संबंधित विवरण को बनाए रखता है, हर साल कितने जहाज गायब हो गए। अकॉर्डिंग टू के लिए दुनिया में सभी जहाज में से 1.8% किसी कारण अन्य कारण हताहत होते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। कुछ का कारण ज्ञात हो सकता है, कुछ का कारण ज्ञात नहीं हो सकता है, और कुछ ऐसे भी है जो जहाज भी नहीं पाए। कुल 1864 जहाज आज तक नहीं पाए जो बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र में नहीं आते, जिसके से डिस्पेयरिंग और अपने इसकी तुलना डिस्पेयरिंग की करते हैं। दुनिया यह डेट बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी बरमुडा ट्रायंगल बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी कहानियाँ, पुस्तक, मैगजीन, मूवीज या पैटर्न, इसका सभी का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। यह ला टर्बला की रिपोर्ट के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल से 75 जहाज और विमान गायब हुए। यदि आप औसत निकालते तो दुनिया से बाकी हिस्सों में लगभग समान दुर्घटनाएं हुई है। जापान के पास एक सामान्य क्षेत्र त्रिकोण आकार में है, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल नाम दिया गया है। 1945 में A6MO विमान का कनेक्शन टूट गया था और अंतिम संदेश में पायलट कह रहे थे कि आकाश में कुछ हो रहा, आकाश खुल रहा है। इसके बाद भी यह पता नहीं लगा कि वहाँ क्या हुआ था। इसके तरह 1980 में ड्रैगन ट्रायंगल में डिविंसशायर जो सबसे बड़ा ब्रिटिश जहाज था, वहाँ अचानक गायब हो गया और इसके बारे में कुछ पता नहीं चला।
कि यहाँ ड्रैगन ट्रायंगल का क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल के समान है। सभी घटनाएं लगभग समान है, लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल को अधिक हाईलाइट किया गया है क्योंकि हॉलीवुड ने बरमूडा ट्रायंगल पर ड्रैगन ट्रायंगल के रूप में कोई फिल्में नहीं बनाई है। बरमूडा ट्रायंगल पर प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की संख्या ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में प्रकाशित नहीं की गई है। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल अधिक प्रसिद्ध है। बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के एक ही अक्षांश पर है, इसलिए इस पर भी एक षड्यंत्र सिद्धांत रहा है। आज तक इसे किसी भी तरह से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। एलन ऑस्टिन के कप्तान की कहानी सत्य या नहीं, मेरे लेस्ट जहाज की कहानी जहाज के जीवन चुनाव गायब थी और जहाज पर अवैध बीमा के रूप में आरोप थे। यह भी कहा जाता है कि एक आपात स्थिति हो सकती है जिसे जहाज खतरे में था और लोगों को खाली कर सकता और उन्हें कहीं और ले जा सकता है, और दुर्घटना विशेष समय पर हुई। ज़्यादातर मामले में एक बात तो आप सुने होंगे कि यह कंपास काम करना बंद कर देता जब भी आप उत्तर की दिशा में जांच करते हैं, इसलिए पृथ्वी खगोलीय दर से थोड़ा अंतर दिखाता है। इसलिए पृथ्वी में दो पोल सिस्टम है, एक चुंबकीय मुद्रा प्रणाली और जो कंपास पर आधारित भूगोल ध्रुवीय प्रणाली को दिखाती है। पृथ्वी की दूरी और रोटेशन भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को ट्रू नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसी स्थान है जहां आप कंपास की जांच करते हैं, यह वास्तविक उत्तरी ध्रुव को दिखाएगा। जिस स्थान पर यह वास्तविक उसे दिखाता है उन्हें एगोनिक लाइन कहा जाता है। हालांकि यह एगोनिक लाइन बदलती रहती है, लेकिन कई वर्ष बरमूडा ट्रायंगल में इसका केंद्र था, इसलिए इस क्षेत्र को कंपास की समस्या है और गलत दिशा में दिखाता है। फ्लाइट 19 के बारे में बात करना, इन्वेस्टिंग टीम की रिपोर्ट ने दावा किया है कि यह एक मानवीय त्रुटि है, जिसमें कंपास की विफलता के कारण वो रास्ता खो गए और ईंधन से बाहर भाग गए। लेकिन आज हमारे पास मॉडर्न जीपीएस, रडार, सोनार, इसलिए आजकल हमें इससे कई भी बातें नहीं सुनी जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मेथेन हाइड्रेट का एक क्षेत्र भी है, इसलिए जब मेथेन प्रतिक्रिया करता है तो यह पानी के साथ मिलकर विशाल बुलबुले बनाता है, जिसके कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है, पानी का जो डेंसिटी है कम हो जाता है। जहाज मेलोसो है, उन्होंने षटभुज के आकार में बदलाव देखा जो आमतौर पर हेक्सोन फ्लोरिडे एक्ट को एयर बम के रूप में नहीं पाया जाता और विमान पर 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मार सकता है, जिसके कारण यह एक पूर्ण विमान उठा सकता है। वैज्ञानिक जॉर्ज कार्ल ने सिडनी विश्वविद्यालय में शोध किया, उन्होंने कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर पूरा विश्लेषण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह एक मानवीय त्रुटि, खराब मौसम, अप्रत्याशित स्थिति के कारण की दुर्घटना है। इस क्षेत्र में अधिक लोग यात्रा करते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टॉयर हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।